क्या भगवान बीमार होते हैं? क्या भगवान कटहल की चोरी करते हैं? क्या भगवान मुस्लिम भक्त की भक्ति को स्वीकार करते हैं? हाँ, जगन्नाथ वो भगवान है जो अपने भक्तों के लिए नियम तोड़ देते हैं, बाग में कटहल तोड़ते हैं और मजार के सामने रथ रोक देते हैं। ये साधारण कथा नहीं है, यह जगन्नाथ जी की अनोखी लीलाएं हैं। क्या भगवान सचमुच 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं? तो 15 दिन उनकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल और सेवा की जाती है। भगवान जगन्नाथ कैसे बीमार होते हैं? भगवान जगन्नाथ जी को 108 कुंड के जल से स्नान कराया जाता है। यह पौराणिक कथा के आधार पर यह परंपरा जेठ मास के पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के पुरी में माधव नाम का एक भक्त था जो भगवान जगन्नाथ जी की पूजा और अर्चना सच्चे मन से करता था और भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त था। एक दिन माधव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे उल्टी और दस्त, सर्दी जुकाम हो जाता है, उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसे चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होता है। लेकिन वह हिम्मत करके अपने काम को करता है, उठता है और घड़े में का पानी निकाल कर पीता है। लेकिन धीरे धीरे कर कर उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वो उठने की भी हालत में नहीं रहता है। जगन्नाथ जी ये सारी चीज़ें देख रहे थे। वह एक बाल रूप मिले होते हैं और फिर माधव के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर माधव की खूब सेवा करते हैं, पानी में भिगोकर सर पर पट्टी रखते हैं, हाथ पैर अपने सच्चे भक्त की बहुत अच्छी तरह से जगन्नाथ जी सेवा करते हैं। सेवा का फल मिलता है और माधव की तबीयत में सुधार आता है। वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि सामने जगन्नाथ जी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो माधव बोलता है कि भगवान आप मुझे आशीर्वाद दे देते तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती, आप मेरा सेवा क्यों कर रहे हैं? तो जगन्नाथ भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्त की पीड़ा को महसूस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी तबीयत को अपने ऊपर 15 दिन के लिए रखूँगा और मैं 15 दिन बीमार हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तो माधव बोलता है भगवान आपकी लीला, भगवान जगन्नाथ की लीला अपरंपार है। माधव के साथ मिलकर कटहल तोड़ना और एक मुस्लिम सेवक को अपना भक्त बनाना। एक दिन माधव भगवान की पूजा कर रहा था तो वो बहुत उदास थे। तो माधव पूछा भगवान आप उदास क्यों हैं? तो भगवान बोलते हैं कि मुझे कटहल खानी है। तो भक्त बोलता है कि भगवान मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं कैसे पेड़ पे चढ़कर कटहल लाऊं? तभी वहाँ पे बेलभद्र प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों कटहल तोड़ने जाइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। इतना सुनते ही जगन्नाथ जी और माधव दोनों लोग बाग में पहुंच जाते हैं कटहल तोड़ने के लिए। फटाफट माधव पेड़ पे चढ़ जाता है और पका पका कटहल तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगता है। जैसे कटहल नीचे गिरता है फर्श पर तो पका होने की वजह से फर्श पे गिरते ही टूट जाता है और उसे जगन्नाथ जी उठाकर बड़े प्रेम से खा रहे थे। माधव इधर उधर कुछ नहीं देखता है, बस फटाफट कटहल तोड़कर नीचे गिरा रहा था। कटहल टूटने की आवाज़ जब बाहर जाती है तो बाहर खड़े सैनिक सुनते हैं तो भाग कर आते हैं बाग में देखने के लिए कि बाग में कौन कटहल चोरी कर रहा है। तभी जगन्नाथ भगवान दीवार डाक कर वहाँ से निकल लेते हैं। तो माधव सोचता है बारे भगवान आप मुझे यहाँ पे छोड़कर दीवार डाक कर चले गए। तो सैनिक फटाफट माधव के पास आते हैं और माधव को बहुत भला बुरा सुनाते हैं और उसे रात भर के लिए पेड़ में बांध कर छोड़ देते हैं। अगली सुबह माधव को राजा के सामने सैनिक पेश करते हैं। जब राजा माधव को अपनी आंखों से देखता है तो दौड़ कर आता है और माधव के पैर पे गिर जाता है। सैनिकों को बोलता है कि तुम लोगों ने कितना बड़ा गुनाह किया, ये तो मेरे गुरुजी हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि सब जगन्नाथ भगवान की लीला है। तो राजा मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं तो धन्य हो गया, मेरा बाग धन्य हो गया कि मेरे बाग में भगवान जगन्नाथ जी का पैर पड़ा और मेरा सौभाग्य हो गया। इतना सोचकर वह एक ताम्रपत्र उठाता है और उस पर लिख देता है कि मेरा सारा बाग और मेरा सारा धन दौलत सब जगन्नाथ जी के नाम लिख कर जगन्नाथ जी के चरणों में रख देता है। भाई जगन्नाथ जी की अनोखी लीला है जिनका
अगर आप जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। अब स्टार्ट होता है दूसरी कथा। ये है मुस्लिम भक्त जो तन मन और सच्चे हृदय से जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करता है और उनके रथ को रोकने की भी हिम्मत रखता है। बात है कुछ दिन पुरानी। एक मुस्लिम एक ब्राह्मण लड़की से विवाह करता है और कुछ दिनों के बाद उसकी एक संतान होती है। वह संतान बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन था। वह भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता था। जब वह बड़ा हुआ तो वह मुगल साम्राज्य के सैनिकों में भर्ती हो गया। युद्ध के कारण उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाता है तो सैनिक उसे उठाकर घर पर छोड़ जाते हैं। तभी उसकी माँ आती है और बोलती है कि बेटा, तुम भगवान जगन्नाथ का स्मरण करो, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। वह तुरंत उठता है और भगवान जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और उसे एक स्वप्न आता है कि भगवान जगन्नाथ उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसके शरीर पे जितना भी चोट लगा था सब ठीक हो जाता है और वह भागकर भगवान जगन्नाथ जी के सामने आता है और फिर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है। लेकिन उसे मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं मिलती है। उसे मंदिर के गेट से ही भगा दिया जाता है। उसके मन में भगवान जगन्नाथ की देखने की इच्छा बहुत प्रबल थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। वह कुछ दिन के लिए वृंदावन चला जाता है और वहाँ जाकर के रहने लगता है। कुछ दिन बीतता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो मन में सोचता है कि मेरे मन में आस ही लगा रह गया भगवान को मंदिर में जाकर देखने का। बस इतना सोचते ही उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है और वह अपने प्राण को त्याग देता है और उसका मज़ार बन जाता है। जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा यहाँ से गुजरता है तो रथ अपने आप मज़ार के सामने रुक गया। तो सैनिक से पूछा जाता है कि ये रथ क्यों रुका। तब पता चलता है कि ये रथ इसलिए रुका क्योंकि सालेब का यहाँ पे मज़ार है, जो भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त है।